आप लोग। आज हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर। तो नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर ये होता है स्टूडेंट्स कि वो एनिमल का बिहेवियर यानी जिसमें स्टिमुलस की तरफ किसी ख़ास पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट शो नहीं होती, यानी इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, यानी स्टिमुलस की तरफ नहीं होती, तो उसको कहते हैं नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर। जैसे रिफ्लेक्सेस हैं, इंस्टिंक्ट्स हैं या मोटिवेशंस हैं। तो पहले रिफ्लेक्स समझते हैं कि रिफ्लेक्स क्या चीज़ है। तो रिफ्लेक्स ऐसा सिंपलेस्ट बिहेवियर है यानी जिसमें रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलेशन के बाद। जो ही इन्वायरमेंट में चेंज आएगा तो कोई ना कोई इस पर रिस्पॉन्स होगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये कुछ हमारे बॉडी के अंदर ऐसे रैपिड, तेज़ी से और ऑटोमेटिक होने वाले रिस्पॉन्सेस हैं जो हमारे बॉडी में होते हैं किसी भी सिंपल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में। जैसे हमने कहा था स्टूडेंट्स, इसकी एक पहली जो एग्ज़ाम्पल है, जैसे स्टिमुलस है नी जर्क या घुटने में जो झटका आता है वो स्पाइनल कॉर्ड को एक्टिवेट करता है। फिर वहाँ से जो मोटर नर्व है वो क्या करती है, एक्सटेंसर मसल्स को मैसेज पहुंचाती है, जिसकी वजह से वहाँ वो कंट्रैक्ट होके किकिंग एक्शन बन जाता है। ये नी जर्क है जो कि एक रिफ्लेक्स है और ये स्पॉन्टेनियस होता है, स्टूडेंट्स याद रखिएगा। इसी तरह रिफ्लेक्सेस की बात करें तो जब कभी तेज़ रोशनी होती है तो या सूरज की हो या कोई भी लाइट हो तो हमारे आई का प्यूपिल सडनली और रैपिडली कांटेक्ट करता है। इसी तरह हमारी आइज़ ब्लिंक करती हैं। तो ये कुछ रिफ्लेक्सेस की एग्जांपल हैं। तो रिफ्लेक्स हमने कहा रैपिड और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस यही हैं। अच्छा, ये जैसे हमारा हाथ अगर किसी हॉट ऑब्जेक्ट में चला जाए तो हम हाथ उधर से उठा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी जो है विथड्रॉ कर लेना, उठा लेना हैंड को हॉट ऑब्जेक्ट से, ये भी रिफ्लेक्सेस की कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। और ये विथड्रॉल जो रिस्पॉन्सेस हैं इनवर्टिब्रेट्स में भी होती हैं, जैसे पोलीकीट्स होते हैं हमारे पास। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो पोलीकीट्स हमारे पास हैं, वर्म्स हैं और मोलस्क्स हैं। मोलस्क में ज़्यादातर स्नेल्स वगैरह आते हैं, उनकी पूरी बॉडी ये रिफ्लेक्सेस शो करती है और ये ट्रिगर करते हैं नर्व फाइबर्स को। फिर वहाँ से मैसेजेस मसल्स में जाते हैं और वो सडन और स्पॉन्टेनियस एक्शंस करते हैं। रिफ्लेक्स स्टूडेंट्स समझ आ गया होगा। अब आते हैं इंस्टिंक्ट्स के ऊपर। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इंस्टिंक्ट्स ऐसे इनबॉर्न बिहेवियर्स होते हैं यानी जो पैदाइशी तौर पे ऑर्गेनिज़म में पाए जाते हैं, यानी वो उसको इनको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है या प्रैक्टिस की इनको ज़रूरत नहीं होती। क्यों? ये बाय बर्थ इनमें पाए जाते हैं और ये जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होते हैं, यानी पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग्स में ये जीन्स इनके पाए जाते हैं जो उसको आगे उसको शख्सियत को डेवलप करते हैं। और फिर ग्रेजुअली वो जनरेशन्स में भी ये क्या होता है, डेवलप होता है और ये फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जेनेटिकली यानी आबा व अजदाद से उनके पेरेंट्स से उन बच्चों में वो खसूसियात आ जाती हैं। ये इंस्टिंक्ट्स कहलाते हैं, जो इनबॉर्न बिहेवियर। इनका दूसरा नाम फिक्स एक्शन पैटर्न भी कहा जाता है। और ये जो बिहेवियर है एनिमल का, इसमें पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है और ये कैरेक्टरिस्टिक्स ये शो करते हैं और इन्हीं को हम कहते हैं पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स कहा जाता है। अब इसमें से एक ये सैल्मन फ़िश की आपको मिसाल दी गई। ये देखें, ये एक सैल्मन फ़िश है यहाँ जो आपको नज़र आ रही है, डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये फ़िश क्या करती है, माइग्रेशन करती है एक जगह से दूसरी जगह। तो याद रखिएगा, ये दो तरह के हैबिटाट्स में, दो तरह के एनवायरनमेंट में ज़िंदगी गुजारती है। ज़िंदगी का एक हिस्सा ये रिवर में, दरिया में गुजारती है और दूसरा हिस्सा ओशियंस में गुजारती है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अब ये फ्रेश वाटर में इसकी फ़ीमेल डिपॉजिट करती है, अंडे देती है फ्रेश वाटर में। फिर मेल इनके ऊपर क्या करता है, ये जो डिपॉजिटेड एग्स हैं उसके ऊपर अपने स्पर्म्स छोड़ देता है
और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पॉनिंग कहा जाता है। अब क्या होता है, इसके जो यंग्स होते हैं, इसके जो बच्चे हैं, ये अपनी लाइफ फ्रेश वाटर में स्पेंड करते हैं। फिर ये फ्रेश वाटर को क्या कर देते हैं, लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और ये 1000 किलोमीटर्स तक, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये मूव करते हैं ओपन ओशियंस में। यानी वो फ्रेश वाटर से यानी कहाँ गए, ओशियन में गए, सॉल्ट वाटर में। और ये 1000 किलोमीटर्स यानी ये सफ़र तय करते हैं। फिर वहाँ क्या होता है, ओशियन में ये सैल्मन 6 महीने जो है ना से 7 साल तक वहाँ रहते हैं। और जहाँ ये अब फीड भी करते हैं और ग्रो भी करते हैं फिर यहाँ पे क्या होता है, जब ये सेक्सुअली मैच्योर होते हैं तो ये ब्रीडिंग सीज़न में ये जो फीडिंग करना छोड़ देते हैं। सही है, ये सेक्सुअली मैच्योर सैल्मन्स हैं। फिर ये दोबारा अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं ओशियन से और दोबारा ये हैच करने फ्रेश वाटर की तरफ आते हैं। तो ये जो ओशिनिक फीडिंग ग्राउंड से फ्रेश वाटर स्पॉनिंग ग्राउंड्स की तरफ आते हैं, इसकी एक वजह ये होती है क्योंकि वहाँ ओशियन में इसको प्रेडेशन का ख़तरा है, शिकारी ज़्यादा हैं। तो इस वजह से ये फ्रेश वाटर में आके स्पॉन करते हैं और ये जो परसेंटेज है ये स्पॉनिंग ग्राउंड तक पहुँच जाते हैं। और ये एक इंस्टिंक्ट और इनेट बिहेवियर है ये, यानी किसी एक्सपीरियंस से नहीं, ये बल्कि जेनेटिकली इनके अंदर है। तो स्टूडेंट्स, ये भी एक इंस्टिंक्ट बिहेवियर की मिसाल है। जैसे सैल्मन फ़िश की हमने बात की, तो उम्मीद है ये भी समझ आ गया होगा। एक दूसरी जो एग्ज़ाम्पल हमारे पास है वो है डांस ऑफ द हनी बी। ये भी एक इनेट बिहेवियर है, बाय बर्थ है। तो हनीज़ में भी इंटरेस्टिंग बिहेवियर है, यानी वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं। कम्युनिकेट के लिए उन्होंने सिग्नल्स रखे हुए हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बी है, बी हाइव उस जगह को कहा जाता है जहाँ पर ये रहती हैं। सही है स्टूडेंट्स, तो इन्होंने ऐसे सिग्नल्स रखे हैं कि एक बी दूसरी बी को अपने हाइव के डिस्टेंस का बताती है और डायरेक्शन ऑफ फूड का बताती है। यहाँ आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं कि अभी जैसे हमने कहा हनी बी, क्या ये हाइव था, ये उसका घर है और यहाँ पे ये सन है और यहाँ फूड रखा हुआ है। तो याद रखिएगा, ये कुछ इसको फूड को, डायरेक्शन को और डिस्टेंस को बताने के लिए इन्होंने कुछ तरीक़े अपनाए हैं, वो यहाँ हम आपको समझाएंगे। तो इनमें एक बी होती है जैसे स्काउट बी कहते हैं, ये पहले अपना हाइव छोड़ती है और ये फूड को ढूंढने निकलती है। जब वो रिटर्न बैक करती है अपने हाइव में, फिर दूसरी जो बीज हैं, मक्खियाँ, वो उसके गिर्द जमा होती हैं और वो उसके यहाँ जहाँ से उसने नेक्टर, जिस जगह से, जिस सोर्स से, जिस फूल से उसने नेक्टर चूसा है, वो उसको स्मेल करती हैं। जो ही ये स्मेल को डिस्कवर कर देता है, तो ये जो स्काउट होता है इनका, वो एक ख़ास किस्म का डांस करेगा वॉल पे, यानी उस हाइव के, यानी ये जो छत्ता है, छत्ते के वॉल पर आके ख़ास किस्म का वो डांस करता है। और ये जो डांस होता है, इससे एक तो डिस्टेंस का पता चलता है और दूसरी फूड की डायरेक्शन का पता चलता है। तो अब ये जो स्काउट, याद रखिएगा, 2 तरह के डांस करता है। एक को राउंड डांस कहते हैं, एक वेगल डांस। स्टूडेंट्स, इसमें फ़र्क आपको पता होना चाहिए। अगर जो फूड है वो 90 मीटर से लेस देन 90 मीटर है हाइव से, उस मक्खियों की जगह से, तो ये राउंड डांस करते हैं। कौन सा डांस? ये वाला डांस। राउंड डांस कब करेंगे? जब लेस देन 90 मीटर्स हो, और इसी को राउंड डांस कहते हैं। और अगर ये सोर्स ऑफ फूड 90 मीटर से अवे है, तो ये एक डांस करती है, इसको कहते हैं वेगल डांस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वेगल डांस आप यहाँ देख लें। और ये राउंड डांस का ये पैटर्न इधर दिया गया है, ये राउंड डांस है। जब लेस देन 90 मीटर हो और 90 मीटर से हाई हो, तो ये वेगल डांस करती है। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे वेगल डांस में ये क्या करती है? डायरेक्शन भी बताती है और डिस्टेंस भी बताती है। और ये डांस कहीं दफ़ा किया जाता है। और ये जो यहाँ पर सन है स्टूडेंट्स, ये देखें, सन यहाँ कंपास का काम करता है। कंपास का काम ये होता है कि वो डायरेक्शन बता रहा होता है। और दूसरा क्या पता चलता है? स्पीड ऑफ द डांस से, यानी डिस्टेंस का पता चलेगा। यानी जितना वो कम स्पीड होगा, डिस्टेंस उतना कम बताएगी। जितनी स्पीड करेगी उतना डिस्टेंस ज़्यादा होगा।
यानी ये हाइव से फूड का 2 किलोमीटर दूर तक का ये कम्युनिकेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और ये जो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ये भी इनमें बाय बर्थ है, सही है, ये इन्होंने एक्सपीरियंस से नहीं सीखा। तो ये भी आप एक मिसाल इसकी याद रख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह अगर हम बात करें ये जो नेस्टिंग होती है बर्ड्स के अंदर, जैसे यहाँ एक टेलर बर्ड होता है स्टूडेंट्स। अब हर बर्ड की अपनी स्ट्रेटजीज़ होती हैं, वो घोंसले बनाते हैं। घोंसले इसलिए बनाते हैं ताकि वहाँ पर ये क्या दे सकें, अंडे दे सकें। और ये जो लॉन्ग टेल बर्ड इसमें एबिलिटी है, ये ऐसे नेस्ट बनाता है स्टूडेंट्स जो ब्रांचेस पे हैंग कर रहे होते हैं, लटक रहे होते हैं। और ये जो यंग लॉन्ग टेलर बर्ड है, इसकी दुम बहुत लंबी होती है, इसलिए इसको लॉन्ग टेल या टेलर बर्ड भी कहा जाता है। ये क्या करता है, मेट करने के लिए पहले नेस्ट बिल्ड करेगा, फिर वहाँ जब इनका घोंसला बनता है मेट के बाद फिर ये अंडे देते हैं। फिर ये क्या करेगा, बर्ड नेस्ट ऐसे हैंगिंग लीव्स यानी उसमें पत्ते होंगे उनसे बनाएगा, कोई टहनियाँ होंगी और ग्रासेस, ये 3 कंपोनेंट से मिलके अपना घोंसला बनाता है। और ये किसी से इसने लर्न नहीं किया, सही है स्टूडेंट्स, किसी ओल्डर बर्ड से इसने सीखा नहीं है, बल्कि या ना इसका प्रीवियर कोई एक्सपीरियंस है, बल्कि ये क्या है, एक इंस्टिंक्ट बिहेवियर है, इनबॉर्न है, जेनेटिकली इसके अंदर ये पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये तो आपने घरों में भी देखा होगा, स्पाइडर वेब जो बनता है। तो ये याद रखिएगा, ये जो कॉमन स्पाइडर्स यानी पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। और ये जो स्पाइडर है ये क्या करता है, एक सिल्क के जो धागे हैं, रेशमी धागों से एक ख़ास किस्म का यानी नेटवर्क बनाता है, जिसे हम कहते हैं स्पाइडर वेब। अब याद रखिएगा, ये जो स्पाइडर होता है इसके एब्डोमेन में, पेट की साइड में कुछ ख़ास किस्म के स्पेशल सिलिक ग्लैंड्स हैं, जहाँ से स्क्रीशन निकलती है। उस सिक्रीशन को हम कहते हैं स्क्लेरोप्रोटीन। और ये स्क्लेरोप्रोटीन लिक्विड फॉर्म में बाहर निकलती है, और ये जब एयर के साथ कांटेक्ट में आ जाती है तो ये हार्डर हो जाती है, सख्त हो जाती है, और यहीं बाद में हार्ड होके ये सिल्क बनता है, से रेशम बनता है। और ये ज़्यादातर याद रखिएगा स्टूडेंट्स मुख्तलिफ़ एंगल्स में बनाते हैं, जहाँ जहाँ ये वॉक करते हैं तो ये इस तरह के थ्रेड्स बनाएंगे, और ख़ास डिस्टेंस पे ख़ास एंगल्स में, कहीं 90 डिग्री, कहीं 180, इस तरह के थ्रेड्स बनाते हैं, ये याद रखिएगा। इसके लिए इनके पास ग्लैंड्स हैं। अच्छा, और इस तरह से ये स्पाइडर क्या करते हैं, बग़ैर किसी चीज़ से सीखे ये सारी चीज़ें बना लेते हैं, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का एक वेब बनाते हैं। और ये भी इन्नेट बिहेवियर है, बाय बर्थ इनमें पाया जाता है। और लास्ट जो आपके पास है स्टूडेंट्स, वो है कॉर्टशिप बिहेवियर ऑफ स्टिक बेक फिश जो है। तो ये 3 स्पाइंस होते हैं स्टूडेंट्स, इस स्टिकल बेक फिश में 3 हड्डियां हैं। और ये कॉर्टशिप बिहेवियर ये होता है जब ये सेक्सुअली तौर पे मैच्योर होते हैं, तो ये मेल फीमेल मेट करते हैं, इसको कॉर्टशिप बिहेवियर कहेंगे। यहाँ समझाएंगे आपको एग्रेसिव बिहेवियर और पेरेंटल बिहेवियर। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, पेरेंटल बिहेवियर से मुराद ये है कि ये बच्चों का ख्याल कैसे रखते हैं, वो हम आपको समझाएंगे। तो याद रखिएगा, जब ये मेल जो है ना इनका जब सेक्सुअली मैच्योर होगा तो अपने बॉडी में ये कुछ चेंजेस लाता है। जैसे इसका जो थ्रोट है वो ब्राइट हो जाता है, और इसकी जो बेली है नीचे ये क्या हो जाती है, ऑरेंज कलर की या रेड बेली हो जाएगी पेट का साइड, और इसको नुप्शियल कलरेशन कहा जाता है। ये उस वक्त होता है जब ये सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगा। और जब इनका ब्रीडिंग सीज़न आता है तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये क्या करेंगे, पहले अपना नेस्ट बिल्ड करेंगे। उस वक़्त ये जो है ना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है इसका मेल। क्यों रहता है, ताकि वहाँ पर जो है ना दूसरे मेल्स डोमिनेट ना हो जाए, और उस फीमेल को प्रोटेक्ट करने के लिए एग्रेसिव बिहेवियर दिखाता है ज़्यादा। और जो फीमेल होती है याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वो भी मेल की टेरिटरी में जब अप्रोच करती है तो ये ख़ास किस्म का कलर अपनी बेली पे शो करती है। ये देख सकते हैं, ये सिल्वर कलर होता है इसकी बेली का, पेट का रंग, जो कि उसके मेल को अट्रैक्ट करने के लिए होता है।
और मेल इसको अट्रैक्ट करने के लिए अपना ब्राइट थ्रॉट कर दिया था, रेड बेली की थी। तो ये इनका कॉर्टशिप बिहेवियर कहलाता है स्टूडेंट्स। अब क्या होगा, ये मेल फीमेल को नेस्ट में ले जाएगा। ले जाने के बाद यहाँ जब एंट्रेंस ऑफ द नेस्ट पे आएंगे तो फीमेल क्या करेगी वहाँ पे इनसाइड द नेस्ट, और मेल वहाँ स्पॉनिंग करेंगे, अपने स्पर्म्स वो रिलीज़ कर देगा। फीमेल फिर वहाँ नेस्ट से चली जाएगी और वहाँ मेल आके जो है ना एग्स को फर्टिलाइज़ करेगा। और जब वो फर्टिलाइज़ होंगे तो मेल यहाँ देखें पेरेंटिंग बिहेवियर मेल शो करता है। यहाँ ज़्यादा ख्याल मेल रखेगा, ये नेस्ट के करीब रहेगा और ऑफ स्प्रिंग्स को वहाँ ये लुक आफ्टर करेगा, ख्याल रखेगा इनका वहाँ एग्स का, और ये प्रोटेक्ट करेगा नए जो सेवरल डेज बाद जो वहाँ से बच्चे निकलेंगे उनकी प्रोटेक्शन करना। तो ये सारा जो 3 बिहेवियर हैं स्टिकल बेक फिश में, जैसे कॉर्टशिप बिहेवियर था कि ये क्या कलर चेंज लेके आते हैं, एग्रेसिव क्यों होते हैं, और पेरेंटल बिहेवियर कि मेल इसका ज़्यादातर बच्चों का ख्याल रखता है, फीमेल नहीं रखती। तो ये स्टूडेंट्स ये सारे बिहेवियर आपको उम्मीद है समझ आ गए होंगे, जिसमें हमने आपको यहाँ ये चीज़ें समझाने की कोशिश की हैं।